आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे योगसार जो पुस्तक है, उसका जो सेकंड एडिशन है, उसके बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है योगसार यानी इस पुस्तक में योग का सार दिया गया है और यह पुस्तक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, नेट, जेआरएफ, वाईसीडी, बीएनवाईएस, बीएड, सीयूसेट, आरईटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पीएचडी के लिए होता है, एसईटी यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो काफ़ी स्टेट्स में होता है योग का, और आदि योग से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये इसका कवर पेज आप देख पा रहे हैं। ये इसका कवर पेज का बैक साइड है। इसके लेखक डॉक्टर सोमवीर आर्य और डॉक्टर धर्मवीर जी हैं। और जैसा आप जानते हैं इस पुस्तक में योग का सार दिया गया है, यानी फंडामेंटल्स ऑफ योग, इंट्रोडक्शन टू योग और बेसिक्स ऑफ योग या फाउंडेशंस ऑफ योग, अलग अलग नाम से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं अलग अलग क्लासेस में। और सारा कंटेंट इसके अंदर मूल रूप से दिया गया है। यह टेक्स्ट बुक है। अब आगे हम देखते हैं इस पुस्तक में क्या क्या दिया गया है। ये देखिए द्वितीय इसका संस्करण, पहला संस्करण 2022 में आया था और दूसरा 2023 के अंदर। 300 रुपये इसकी पुस्तक की कीमत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पुस्तक का प्रारंभ जो है वो योग प्रार्थना के साथ होता है, महर्षि पतंजलि जी की योग प्रार्थना, क्योंकि योग के पितामह महर्षि पतंजलि जी को कहा जाता है योगेन चितस्य पदेन वाचामलम। और आगे आप देख पा रहे हैं इसके अर्थ को भी स्पष्ट किया गया है, महर्षि पतंजलि का छायाचित्र भी दिया गया है। इसके बाद शुभ मस्तु यानी शुभकामना संदेश दिया गया है आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र दत्त अमोली जी के द्वारा, जो भारतीय संस्कृति शिक्षक पनामा सिटी पनामा में थे। इसके बाद लेखक के द्वारा भूमिका लिखी गई है इसमें। और अब हम आते हैं कंटेंट के ऊपर, विषय सूची क्या है। तो योग का हिस्टोरिकल परिचय दिया गया है, जिसमें योग का अर्थ, योग की परिभाषाएं, इतिहास, विकास, काल, उद्देश्य एवं लक्ष्य, योग का महत्व, योग से जुड़ी भ्रांतियां, पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, आश्रम व्यवस्था यानी 4 आश्रम होते हैं भारतीय संस्कृति में। और इसके बाद 16 संस्कार, जो 16 संस्कार हैं उनका वर्णन दिया है। साथ में प्रत्येक अध्याय के बाद अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है, इसमें जो भी संप्रदाय हैं, मत पंथ है, उनमें योग का क्या स्वरूप है वो सब दिया गया है। यानी वेदों में, उपनिषदों में, भगवत गीता में, योग वशिष्ठ में, भारतीय दर्शनों में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, सूफीज्म में, और पुराणों में, आयुर्वेद में, नारद भक्ति सूत्र में। खासकर वो सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आती हैं, आपके चाहे वो सर्टिफिकेट का हो, चाहे मास्टर डिग्री का हो, या नेट का हो, वाईसीबी का हो। इसके बाद योग की जो मुख्य धाराएं हैं, शाखाएं हैं, जो मेजर स्कूल्स ऑफ योग है, यानी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, यानी राजयोग में ही अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, नाद योग, और फिर अभ्यास प्रश्न। फिर इसमें मुख्य जो योग ग्रंथ है उनका परिचय दिया गया है, यानी पतंजलि योग सूत्र का परिचय है से लेकर हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, सिद्धांत पद्धति, योग बीज, शिव संहिता, वासिष्ठ संहिता, गोरख संहिता और याज्ञवल्क्य समृद्धि, इन सब का सामान्य परिचय दिया गया है। फिर 5वें चैप्टर में यौगिक शरीर जो संरचना है उसके बारे में बताया गया है, यानी सप्त धातु, त्रिदोष, त्रिगुण, पंच महाभूत, प्राण, उपप्राण, पंचकोश, चित्त की भूमियां या अवस्थाएं, चित्त की वृत्तियां, पंचकलेश चक्र और नाड़ियां, ये सब इसमें दिया गया है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मुख्य जो हेडिंग है उनके साथ इंग्लिश वर्ड का भी प्रयोग किया गया है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। बाइलिंगुअल लैंग्वेज का प्रयोग इसमें किया गया है। जहाँ जहाँ कठिन शब्द हैं, समझने में कठिनाई है, वहाँ पर अंग्रेजी के शब्द भी दिए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों के लिए समझना ईजी हो सके, आराम से वो समझ सकें। आप जैसा देख पा रहे हैं इसका कंटेंट
बहुत ही साधारण भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर सोमवीर आर्य और डॉक्टर धर्मवीर जी के द्वारा। आप देख पा रहे हैं जो भी हेडिंग दिए गए हैं उनके ब्रैकेट में अंग्रेजी शब्द भी लिखे गए हैं ताकि कंटेंट को आराम से समझ सकें, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से वो समझ सकें। श्लोक आदि सबका ठीक ढंग से प्रयोग किया गया है, आप देख पा रहे हैं। ये मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, सम, विचार, संतोष, साधु संग। तो कहीं भी मतलब कठिनाई नहीं है और डायग्राम भी बनाए गए हैं। चीज़ को किसी भी कंटेंट को बहुत ही सरलता से प्रस्तुत किया गया, आप जैसा देख पा रहे हैं। ये सांख्य दर्शन में देखिए 25 तत्व होते हैं और ये देखिए डायग्राम आपके समक्ष जो 4 आर्य सत्य हैं और उसके अंतर्गत देखिए आप ये देखिए आयुर्वेद में प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकापशनम च चरक संहिता 30-26। तो आयुर्वेद के मुख्य ग्रंथ दिए गए हैं, उसके प्रणेता दिए गए हैं, कौन कौन उनके रचयिता हैं। मतलब हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से इसमें दिया गया है। आयुर्वेद की मॉडर्न मेडिकल की और आयुर्वेद की जो 8 शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, उनके बारे में देखिए। नारद भक्ति सूत्र का सामान्य परिचय। इसके बाद जो भी चैप्टर का एंड होता है या समाप्त होता है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, वेदों से आप क्या समझते हैं? वेदों में योग विद्या के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, ताकि बच्चे को पता रहे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस बुक में से या आपके सिलेबस में से। गीता के अनुसार योग को परिभाषित कीजिए, है ना। योग वशिष्ठ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष के 4 द्वारपाल कौन से हैं? काफी क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे यह है रतन त्रयी जैन योग किसे कहा जाता है ना। बहुत ही कैवल्य ज्ञान क्या है। बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको मेन कंटेंट में मिलेगा। इससे आपकी बुद्धि का भी तीव्र विकास होता है, चीजें आप समझ पाते हैं, जान पाते हैं ठीक ढंग से, और आपकी खोजी प्रवृत्ति बनती है। देखिए ज्ञान योग है, इसमें भी डायग्राम आदि दिए गए हैं। ये भक्ति योग है, डायग्राम आदि दिया गया है। यानी बहुत ही क्लियरिटी के साथ संपूर्ण पुस्तक को रचा गया है। और ये देखिए हठ योग का, लय योग, राजयोग, ये सब आप देख रहे हैं। नाद योग, अब देखिए नाद योग जैसे समाप्त होता है, यानी ये अध्याय समाप्त होता है, उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छे सार गर्भित प्रश्न दिए गए हैं। जैसे यानी हठ योग काया साधन है, यानी शारीरिक पक्ष है, वहीं राजयोग मानसिक पक्ष है, स्पष्ट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको आगे कंटेंट में मिलेगा। बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं लेखकों के द्वारा। यानी ये देखिए नाद योग की निष्पत्ति अवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अब पतंजलि योग सूत्र का सामान्य परिचय। अब देखिए आप क्लियर किया गया है, कहीं भी कठिनता नहीं है, सरलता से समझा जा सकता है। इसलिए ही इस पुस्तक का नाम योगसार रखा गया है। यानी जैसे ये बाधक तत्व, फेलियर एलिमेंट्स ऑफ हठ योगा जो है, इसका सूत्र दिया गया है, श्लोक दिया गया है, फिर अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमक, ग्रह, और उसके बाद जैसे अत्याहार का मतलब अधिक भोजन करना, यानी ओवर ईटिंग, तो क्लियर किया गया है आराम से ना। ऐसे बाधक तत्व हैं, साधक तत्व हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और भारत के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में इस पुस्तक को पढ़ाया जाता है, प्रमुखता से पढ़ाया जाता है, क्योंकि पूरा कंटेंट है इसका वो ऑथेंटिक है, प्रमाणित पुस्तक है योग की। देखिए हर जगह अच्छे से डायग्राम के द्वारा चीज़ों को क्लियर किया गया है। और जो बिगनर्स हैं या जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। ये देखिए हठ रत्नावली का सामान्य परिचय दिया गया है। मतलब बहुत ही सरल शब्दों में इस पुस्तक को रचा गया है। ये देखिए षोडश आधार जो बताए गए हैं,
ये देखिए ये यम और नियम जो बताए गए हैं, आसन जो बताए गए हैं वशिष्ठ संहिता में, उनका वर्णन है। और सामान्य परिचय दिया गया है, तो अध्याय वाइज भी है। जैसे द्वितीय अध्याय में जो कंटेंट है उसका सामान्य परिचय, द्वितीय अध्याय में जैसे नाड़ियों की चर्चा है और प्राण उपप्राण की चर्चा है, डायग्राम के द्वारा दिया गया। ये पुस्तक अगर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है पूरी, इसमें 350 के आसपास पेजेज हैं, तो काफ़ी जानकारी हो जाती है बेसिक उसे योग की। बड़े दूसरे ग्रंथ पढ़ने का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं बचता है फिर। जैसे गोरख संहिता का सामान्य परिचय बहुत ही सरल शब्दों में है, बच्चा आराम से समझ सकता है। ये देखिए 60 चक्कर है इसमें, तो उनका वर्णन किया गया है, किस चक्कर में कितने दल हैं वो भी लिखे गए हैं, है ना। नाड़ियाँ हैं, प्राण हैं, उपप्राण हैं, सबका बहुत अच्छे से कंटेंट दिया गया है। ये देखिए जैसे लास्ट में प्रश्न दिए गए हैं कि त्रितंत्री किन नाड़ी को कहा जाता है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में क्या संबंध है, पंचकोश की अवधारणा को किस उपनिषद में विस्तार से समझाया गया है, प्राणमय कोश की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, है ना। लास्ट में प्रश्न भी दिए गए हैं। देखिए चक्रों के बारे में विस्तार से दिया गया है कि जैसे ये चक्कर क्या होते हैं, जैसे विशुद्धि चक्कर है, यानी जिसे थ्रोट चक्कर भी कहते हैं, है ना। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं उसका अच्छे से डिफाइन किया गया है, कमल के दल कितने हैं, बीज मंत्र कितने हैं, और किस अध्याय में इन चक्रों का वर्णन मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है, ये भी सब दिया गया है। देव बीज मंत्र क्या है, देवता क्या है, तत्व क्या है, गुण क्या है, ये सारी बातें एक चक्कर के बारे में लिखी गई। जैसे आज्ञा चक्कर है, थर्ड आई, तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है कंटेंट के अंदर। स्वादिष्ठान चक्र है, तो देखिए स्वादिष्ठान के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। उसके बाद कमल के दल, बीज मंत्र, ज्ञानेंद्रियां, ग्रंथि, मूल कार्य, रंग, वाहन, किस संस्थान से इसका संबंध है, वो सब दिया गया है इसके अंदर। ऐसे ही मणिपुर चक्र का। तो इस तरह से पुस्तक को बहुत ही उपयोगी बनाया गया है। नाड़ियों का संबंध भी इसमें दिया गया है कि कितनी नाड़ियां हमारे शरीर में, किस ग्रंथ में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं। तो यह योग की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। 350 के आसपास इसमें पेजेज हैं। तो मुझे लगता है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी, और इसीलिए इसका दूसरा एडिशन ये आ पाया है। और आप सब इस पुस्तक को पढ़ के योग के ज्ञान से लाभान्वित हों, ऐसी हमारी मंगल और शुभकामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह पुस्तक आप कॉल करके मंगवा सकते हैं, या इसके वीडियो में मैं एक लिंक दे दूंगा अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि का, उस पर भी यह पुस्तक उपलब्ध है, वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। और किसी स्कूल, संस्था, कॉलेज आदि के लिए आप मंगवाना चाहते हैं, बल्क में या इकट्ठी मंगवाना चाहते हैं, तो वो विशेष छूट के साथ भी हम भिजवा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।